अब आइए आपको सुनाते हैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट की कहानी। अफ़गान और तालिबान जंग को कवर करने के दौरान फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। हम आपको दानिश सिद्दीकी के बारे में भी बताएंगे और उनकी क्लिक की हुई फ़ोटोज़ भी आपको दिखाएंगे। अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स के बदौलत दुनिया भर में पहचान रखने वाले दानिश सिद्दीकी को देश कभी नहीं भूल पाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच कंधार कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई। दानिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी भी कवर की हुई है। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2018 में रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दानिश सिद्दीकी की मौत की खबर सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि दानिश अपने फोटोग्राफी स्किल से दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। आपको बता दें कि दानिश अपने ऊपर हमले की जानकारी ट्विटर के जरिए दे रहे थे। आपको याद होगा कि 13 जून को दानिश ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी भी दी थी कि वे जिस गाड़ी पर सवार थे उस पर हमला हुआ था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। वहीं अफगानिस्तान पर जारी संकट के अपडेट को कैमरे में कैद करने वाले दानिश अपनी अंतिम सांस तक कोशिश में जुटे रहे। जंग और अन्याय के बीच फंसे हजारों बेगुनाहों की तस्वीर दुनिया के सामने लाने वाला योद्धा आखिरकार आखिरी नींद सो गया। तालिबान और अफगान सेना की झड़प में दानिश सिद्दीकी ने अपनी जान गंवा दी। दानिश सिद्दीकी अपनी तस्वीरों के जरिए आम आदमी की भावना को सामने लेकर आते थे। कोरोना काल हो या अफगानिस्तान में जंग के हालात हों, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या हो या फिर दिल्ली दंगा, दानिश सिद्दीकी की तस्वीरों ने बड़ी आसानी से उस बात को कह दिया जिसे जिम्मेदार लोग सुनना या समझना नहीं चाहते थे। अब आइए आपको दिखाते हैं दानिश सिद्दीकी की खींची हुई कुछ तस्वीर। दिल्ली दंगों के दौरान जामिया के पास से आई ये तस्वीर दानिश सिद्दीकी ने ही क्लिक की थी। तस्वीर में दिख रहा है कि राम भक्त गोपाल शर्मा नाम का शख्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर रहा है। शख्स के पीछे की तरफ पुलिस भी खड़ी हुई है। दानिश सिद्दीकी ने रोहिंग्या शरणार्थियों की तकलीफ को काफी करीब से कवर किया था। रोहिंग्या की तस्वीरों के लिए 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड मिला था। दानिश सिद्दीकी ने अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उस समय वो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे शहरों में रहने वाले मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे, उस दौरान की यह तस्वीर सभी लोगों को इमोशनल कर गई थी। कंधे पर अपने बेटे को बिठाए एक शख्स की तस्वीर खूब चर्चा में रही थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जब लोगों की जान जाने लगी थी, तब शमशान घाटों और कब्रिस्तान से आने वाली तस्वीरों ने लोगों को रुला दिया था। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की जलती चिताओं की ये तस्वीर दानिश सिद्दीकी ने ही अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीर भी दानिश ने ही क्लिक की थी, जो कोरोना के दौर में दर्द को दर्शा रहा था। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हमें दानिश सिद्दीकी की याद दिलाती रहेंगी। देश आज एक बड़े पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट को खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.